प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल एक साधारण किसान परिवार से थे। शिक्षा के प्रति उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए कानून की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। अपनी मामूली पृष्ठभूमि के बावजूद पटेल ने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और 1913 में बैरिस्टर बन गए। एक वकील के रूप में उनके अनुभवों ने उनके नेतृत्व और वक्तृत्व कौशल को निखारा। अंततः उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। सरदार पटेल की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन से प्रेरित होने के बाद शुरू हुई। उन्होंने गुजरात में किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में उनके नेतृत्व ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ है नेता। पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए और शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के गांधी के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहे। बारडोली सत्याग्रह। 1928 में सरदार पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो गुजरात में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी कर नीतियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। स्थानीय किसान बढ़े हुए भूमि करों से पीड़ित थे और पटेल ने उन्हें बढ़ी हुई दरों का भुगतान करने का विरोध करने के लिए संगठित किया। उनके सफल नेतृत्व ने अंग्रेजों को कर वृद्धि को वापस लेने और जब्त की गई भूमि को वापस करने के लिए मजबूर किया। इस आंदोलन ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया, बल्कि पटेल को जनता के नेता के रूप में देश भर में पहचान भी दिलाई। भारत की स्वतंत्रता में योगदान। पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने में। वे महात्मा गांधी के अहिंसक तरीकों के कट्टर समर्थक थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और जन आंदोलन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके कुशल नेतृत्व, संगठनात्मक कौशल और स्वतंत्रता के लिए समर्पण ने उन्हें 1947 में भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम प्रयास में प्रमुख व्यक्तियों में से एक बना दिया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सरदार पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उन्होंने नए स्वतंत्र राष्ट्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करना शामिल था। जटिल मुद्दों को सुलझाने और लोगों को एक साथ लाने की पटेल की क्षमता भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण के शुरुआती वर्षों में अपरिहार्य साबित हुई। रियासतों का एकीकरण। सरदार पटेल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण था। विभाजन के समय कई रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था। पटेल ने कूटनीति और रणनीतिक दबाव के संयोजन के माध्यम से अधिकांश राज्यों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया, जिससे आगे विखंडन को रोका जा सका। उनके प्रयासों ने देश के राजनीतिक एकीकरण को सुनिश्चित किया, जिससे भारत के लौह पुरुष के रूप में उनकी विरासत मजबूत हुई। विलय का दस्तावेज। रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सरदार पटेल और उनकी टीम ने विलय का दस्तावेज तैयार किया। इस कानूनी दस्तावेज ने रियासतों को भारत में शामिल होने की अनुमति दी, जबकि आंतरिक मामलों पर कुछ स्वायत्तता बरकरार रखी।
पटेल के व्यावहारिक दृष्टिकोण और प्रेरक कौशल ने अधिकांश शासकों को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया, जिससे सत्ता का सुचारू और शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित हुआ। उनके प्रयासों ने संभावित संघर्षों को टाला और एक एकीकृत भारत की नींव रखी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत की एकता और स्वतंत्रता में सरदार पटेल के अपार योगदान को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी द्वारा याद किया जाता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर 597 फीट है। 2018 में गुजरात में अनावरण की गई यह प्रतिमा आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में पटेल की भूमिका का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक संयुक्त राष्ट्र के उनके दृष्टिकोण के लिए एक श्रद्धांजलि है और उनकी स्थायी विरासत की याद दिलाती है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सरदार पटेल का भारत के लिए विजन। सरदार पटेल ने एक मजबूत, एकजुट और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की थी। वह विभिन्न रियासतों को एकीकृत करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के मामले में एकता की शक्ति में विश्वास करते थे। पटेल ने आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्रीय अखंडता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भूमि सुधारों का भी समर्थन किया और किसानों के अधिकारों की वकालत की। भारत के लिए उनका विजन व्यावहारिक था, जो आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित था, जो आज भी गूंजता रहता है। सरदार पटेल की विरासत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत भारत के सबसे महान राजनेताओं में से एक के रूप में कायम है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके नेतृत्व, राष्ट्र को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका और मजबूत प्रशासनिक कौशल ने उन्हें भारत के लौह पुरुष की उपाधि दिलाई। आज उन्हें राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और शासन के प्रति उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए याद किया जाता है। उनका जीवन और कार्य नेताओं और नागरिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखते हैं। उनकी विरासत को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पर मनाया जाता है।